आज संडे है और संडे के दिन अक्सर लोग फुर्सत में रहते हैं और अगले सप्ताह की योजना तैयार करते हैं या अगले सप्ताह में किए जाने वाले कार्यों के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करते हैं। संडे का दिन आत्मचिंतन के लिए सबसे अच्छा दिन होता है और इसलिए आज के दिन मैं एक पावरफुल टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो आपके जीवन में आदतों को मजबूती देगा। अक्सर लोग अनुशासन की बातें करते हैं, कार्य योजना बनाते हैं, रूटीन बनाते तो हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाते। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिससे आप अपने बनाए हुए रूटीन पे एक्शन प्लान बना पाएंगे और उसे फॉलो भी कर पाएंगे। देखिए, अनुशासन ना एक दिन का काम नहीं है बल्कि यह एक आदत है और विज्ञान कहता है कि किसी भी कार्य को अगर आप 3 दिन लगातार करते हैं तो वह अगले 7 दिन के लिए आदत में आ जाती है। 7 दिन लगातार करते हैं तो अगले 21 दिन के लिए आदत में आ जाती है और अगर किसी काम को अगले 21 दिन तक लगातार करते हैं तो अगले 40-45 दिन के लिए वह काम रूटीन में आ जाती है और अगर 40-45 दिन तक लगातार उस काम को करते हैं तो वह अगले 60 दिन के लिए वह फिक्स हो जाता है और अगले 60 दिन तक किसी काम को लगातार करते हैं तो वह 90 दिन के लिए आदत में आ जाती है और अगर 90 दिन के लिए किसी काम को लगातार करते हैं तो वह आपके जीवन में आदत में शामिल हो जाता है। यानी अगर आप किसी काम को लगातार 90 दिन तक कर लेते हैं तो वह आपके अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। तो आपको लग रहा होगा 90 दिन तो बहुत ज़्यादा है, तो चलिए हम 90 दिन नहीं लेकिन 21 दिन के लिए एक चैलेंज लेते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको 21 दिनों के लिए एक चैलेंज दे रही हूँ। इसे एक्सेप्ट करिए और फिर अपने जीवन में बदलाव देखिए। चैलेंज को पूरा करने के लिए आपको कुछ बातों पर ध्यान रखना होगा। पहले चरण में आपको ये करना है कि आप जितने बजे भी सुबह उठते हैं उससे 15 मिनट पहले उठिए। आपके सो के उठने का जो भी टाइम है, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 4 बजे, जो भी टाइम है, जिस भी टाइम से आज तक आप उठे हैं उससे 15 मिनट पहले उठ जाइए और ये 15 मिनट सिर्फ आपको अपने लिए जीना है। आपको मोबाइल नहीं देखना, किसी से बात नहीं करनी, कुछ सोचना नहीं है। उठते ही आप अपने बेड पर ही आंखें बंद करके बैठ जाइए और पूरे दिन की कल्पना करिए कि आपको आज कौन कौन से काम करने हैं, कैसे कैसे करना है, कहाँ जाना है, किस किस व्यक्ति से मिलना है, किस किस तरीके से काम को पूरा करना है। इसकी आप एक पूरी फ्रेमिंग बना लीजिए दिमाग में। देखिए, बिना मोबाइल छुए शांति से बैठकर दिमाग में आप पूरे दिन की कार्य योजना बनाएंगे ना तो आप अपनी सुबह को जीत लेंगे और जो व्यक्ति अपनी सुबह जीत लेता है वह पूरा दिन जीत लेता है और जो व्यक्ति अपने दिन को जीतता जाता है वह अपनी जिंदगी जीत लेता है। चैलेंज का दूसरा चरण है कि आपको प्रतिदिन किसी भी अच्छी किताब के 5 पन्ने पढ़ने हैं। 5 ज़्यादा हो गया तो चलिए 1 पन्ने से शुरुआत करिए। 1 पन्ना तो पढ़ ही सकते हैं ना। कोई भी अच्छी किताब आप अपनी पसंद के हिसाब से, आध्यात्मिक किताब या साइंस की किताब जिससे आपको कुछ जीवन की ज्ञान प्राप्त हो पा रहे हैं, या आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप अपने सिलेबस का कोई भी एक बुक ले लीजिए और उसका 1 पन्ना डेली पढ़िए। अगर आप छात्र हैं तो पढ़ना तो आपका रूटीन ही है, आपको पढ़ना है, लेकिन इस रूटीन के अलावा आप कोई एक ऐसी किताब उठाइए जिसे पर डे 1 पेज पढ़ना ही है, ये आप निश्चित कर लीजिए और इसे सिलेबस की तरह मत पढ़िएगा। इस 1 पेज के डेली पढ़ने से आप जो नया सीखेंगे ना वह आपके जीवन में एक नए ज्ञान, नई सीख के रूप में जुड़ेगा। देखिए, जीवन को अच्छे से चलाने के लिए ना लोग पूंजी का निवेश करते हैं, बैंक में पैसे निवेश करते हैं, शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, लेकिन ज्ञान एक ऐसा निवेश है ना जो आपकी पूरी जिंदगी चेंज कर देगा। तो आप हर दिन ज्ञान का निवेश करिए। ज्ञान एक ऐसा निवेश है जिसका मुनाफा आपको पूरी जिंदगी भर मिलेगा। इसे अपने अनुशासन का एक हिस्सा बनाइए। देखिए, अनुशासन खुद को सजा देना नहीं है बल्कि
खुद के लिए खुद को तैयार करना है, अपने अच्छे भविष्य के लिए आज एक नई सीख अपनी ज़िंदगी में जोड़ना, यही अनुशासन है। 21 दिन के चैलेंज का तीसरा चरण है, रात को सोने के पहले 5 मिनट आप अपने बिस्तर पर आंख बंद करके बैठ जाइए और पूरे दिन की घटना, मतलब आप जब से सो के उठे तब से लेकर बिस्तर पर आने तक की सारी घटनाओं को सोचिए, याद करिए और उसमें से जो सबसे अच्छी बात हुई उसे याद करके आप उसके लिए धन्यवाद करिए, ईश्वर को धन्यवाद करिए, प्रकृति को धन्यवाद करिए। हो सकता है कि आपके साथ कोई अच्छी घटना ना घटी हो, कोई ऐसी बात ना हुई हो जो आपको अच्छा लगा हो। तो जब आप सो कर के उठें और जब आप सोने के लिए बिस्तर पर गए तब तक के बीच में एक अच्छी चीज़ तो हुई है कि आपने पूरे दिन आसानी से सांस लिया है, आप जिंदा हैं। तो आप अपने जिंदा रहने के लिए, अपनी सांसें चलने के लिए धन्यवाद करिए, ईश्वर का धन्यवाद करिए। अच्छा, अगर आप ईश्वर को नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, सांस तो आप ले पा रहे हैं ना। आप सांस ले पा रहे हैं मतलब आप वातावरण से, प्रकृति से ऑक्सीजन को अपने अंदर ग्रहण कर पा रहे हैं, इनटेक कर पा रहे हैं ऑक्सीजन का। तो आप इस ऑक्सीजन को ही धन्यवाद कर लीजिए। देखिए, किसी अच्छी चीज को सोचकर उसके बारे में आभार व्यक्त करने से, कृतज्ञता प्रकट करने से, उसके लिए धन्यवाद कहने से आपके अंदर एक सकारात्मकता का संचरण होगा और ये सकारात्मकता आपकी बॉडी और आपकी माइंड को पॉजिटिव बनाए रखेगी और आप अपने लक्ष्य के प्रति सकारात्मक रूप से समर्पित रह सकेंगे। आप 21 दिन तक ऐसा करके देखिए। रोज सुबह अपने उठने से 15 मिनट पहले उठ जाइए, पूरे दिन की कार्य योजना बनाइए, दिन भर खुश रहकर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उस काम को करिए। रात में जब आप सोने आइए तो सारे दिन की घटनाक्रम को याद करके सबसे अच्छी चीज के लिए धन्यवाद कहिए। कृतज्ञता की शक्ति ना आपको मानसिक रूप से इतना मजबूत बना देगी कि आप जिंदगी में बड़े से बड़े मुश्किलों में भी बहुत आसानी से खड़े रह सकेंगे। और हाँ, हर रोज एक अच्छी किताब का एक पेज कम से कम जरूर पढ़िए और उस ज्ञान से कुछ सीखिए, क्योंकि यही ज्ञान आपके जीवन का एफडी साबित होगा। तो क्या आप तैयार हैं इस 21 दिन के चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए? अगर हाँ तो कमेंट में चैलेंज एक्सेप्टेड लिखिए। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप किसी टॉपिक पर मुझसे कुछ सजेशन, कुछ सलाह, कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।